हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज मैं फिर आपके लिए जीए की क्लास लेकर आ चुकी हूँ, जो कि डी ट्रिपल एस बी जीए की क्लासेस चल रही थी, प्रैक्टिस सेट चल रहे थे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं गाइस। तो हमने 150 क्वेश्चन तक कर लिया था, आज 151 क्वेश्चन है। 151 क्वेश्चन क्या कहता है? 151 क्वेश्चन आपका है 1893 में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में अपना प्रसिद्ध भाषण किस शहर में दिया? तो इन्होंने अपना प्रसिद्ध भाषण यूएसए के शिकागो में दिया था। कहाँ? यूएसए के शिकागो में। स्वामी विवेकानंद वाला पॉइंट गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप जरूर पढ़िएगा। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी, जो कि इम्पोर्टेंट है। आगे, राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय आपका किससे संबंधित है? राजा राम मोहन राय आपका ब्रह्म समाज से संबंधित है। महादेव गोविंद रानडे, ये आपका प्रार्थना समाज से संबंधित है। दयानंद सरस्वती, ये आपका आर्य समाज से संबंधित है। स्वामी विवेकानंद जो हमारा है वो रामकृष्ण मिशन से संबंधित है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर हुआ 152 का? सी। 152 का सी, पहला का सी। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। 153 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? नील विद्रोह एक कृषक आंदोलन बंगाल भारत में कब शुरू हुआ? ये सब है। नील विद्रोह एक कृषक आंदोलन बंगाल भारत में कब शुरू हुआ? तो ये आपका शुरू हुआ था 1859 में। इसको भी याद रखिएगा। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के क्या थे? तो ये आपके राजनैतिक उपदेशक गुरु थे। चित्तरंजन दास जो थे वो सुभाष चंद्र बोस के राजनैतिक गुरु थे, पॉलिटिकल गुरु थे ये। 155 का आंसर, 155 क्वेश्चन क्या कहता है? पिट्स इंडिया एक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पिट्स इंडिया एक्ट जो आया था वो 1784 में आया था। ये 156 किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया? तो ये आपका चौरी चौरा कांड हुआ था ना 1925। 1922। तो चौरी चौरा कांड अगर पूछेगा तो 5 फरवरी 1922 में हुआ था। और असहयोग आंदोलन को कब बंद कर दिया गया? तो ये बंद किया गया था 1922 में ही। आगे, 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 1887 में राष्ट्रीय कांग्रेस बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एंड ये आईएनसी जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस, इसके बारे में आप जरूर पढ़िएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये इस यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये आपका हुआ था बॉम्बे में, प्रथम अधिवेशन। 159 नंबर क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस निम्न में से किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो सुभाष चंद्र बोस जो हमारा चुने गए थे वो त्रिपुरी सत्र में चुने गए थे। खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक कौन है? तो ये सब भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आप पढ़ेंगे। खुदाई खिदमतगार, ये लूसेंट में भी क्वेश्चन मेंशन है। खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक कौन है? तो ये आपका खान अब्दुल गफ्फार खान। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हो गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में स्टार्ट हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये आपकी सुचित्रा कृपलानी थी। 162 का बी, 162 का बी, यानी सॉरी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला ये थी, जो वो सरोजनी नायडू थी। देखते हैं गाइस, ये अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला अध्यक्ष थी तो सरोजनी नायडू थी। 163 नंबर क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन औपचारिक रूप से कहाँ शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन जो शुरू हुआ था वो हमारा शुरू हुआ था कलकत्ता में, औपचारिक रूप से। 164 नंबर क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश संसद सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये हमारे थे दादा भाई नौरोजी। पहले भारतीय कौन थे? ये है भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश संसद सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। 165 नंबर क्वेश्चन है, उस ब्रिटिश पीएम का नाम बताइए जिसने वर्ष 1932 में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। तो उसका क्या नाम था? जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। 166 नंबर क्वेश्चन है, निम्न स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी हमारे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाने जाते हैं। 167 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1930 में भारत की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान
चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण करने वाले नेता कौन थे? तो वो हमारा सूर्यसेन थे। चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण करने वाले जो नेता थे वो सूर्यसेन थे। कौन था? सूर्यसेन थे वो। अगला 168 खेड़ा सत्याग्रह। सन 1918 में महात्मा गांधी का अनुसरण करते हुए खेड़ा सत्याग्रह का प्रारंभ किसने किया था? तो खेड़ा सत्याग्रह का प्रारंभ जो किया था वो किसानों ने किया था। 169 वह पहला भारतीय कौन सा था जिसका ब्रिटिश संसद में चयन किया गया? वह पहला भारतीय कौन था? ये दादा भाई नौरोजी थे, जिसको ग्रेट गोल्ड ओल्ड मैन कहा जाता है। ग्रेट ग्रेट ओल्ड मैन ये हमारे हैं दादा भाई नौरोजी। इन्हें ब्रिटिश संसद में इनका ये पहले भारतीय हैं जिनका चयन किया गया था। 170 नंबर क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ये आपको पता है, दादा भाई नौरोजी को। डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किसने की? डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना जो की थी वो बी.आर. अम्बेडकर ने की थी। और ये भी गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले, हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, शारदा सदन रमाबाई, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। ये आपका और भी दो चार हैं जो आपके लूसेंट में दिए हुए हैं गाइस, संस्थाएं और संस्थापक, वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो जरूर पढ़िएगा। और एक गांधी जी से रिलेटेड जितने पॉइंट्स होंगे उसको भी पढ़िएगा। कितना सत्याग्रह कौन सा हुआ, किस सन में हुआ, तो ये भी आप पढ़िएगा। और एक और पॉइंट है जो आपको पढ़ना है गाइस, ये आपको पढ़ना है, ये एक तो गांधी वाला हो गया और दूसरा आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, इससे भी क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं, तो इसको भी आप जरूर पढ़िएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस ल्यूसेंट में भी है और आप चाहे तो किरण से भी पढ़ सकते हैं। तो इसकी डीप नॉलेज जरूर लीजिएगा इन दोनों की, यहाँ से क्वेश्चन आए ही आए हैं। गांधी जी द्वारा दांडी में यात्रा प्रारंभ की गई, तो ये कब की गई थी? 12 मार्च 1930 को गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा प्रारंभ की गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड वाले दिन लोग ब्रिटिश सरकार के किस कार्य का विरोध करने के लिए बाग में एकत्रित हुए थे? तो ये क्या होगा? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट अगर ये भी पूछा जाएगा, रॉलेट एक्ट कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 13 अप्रैल 1919, ये आपका हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के वाले दिन लोग ब्रिटिश सरकार के रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए बाग में एकत्रित हुए थे। 174 नंबर क्वेश्चन कहता है सामुदायिक अवार्ड जो था वो हुआ था 19 सामुदायिक अवार्ड कब दिया गया था? ये हो गया था 1932 में। साइमन कमीशन जो आया था आपका 1928 में आया था। प्रथम गोलवेज सम्मेलन ये आपका हुआ था 1930 में। गांधी इरविन समझौता ये हुआ था 1931 में। 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, खासकर ये तीनों तो क्वेश्चन में पूछे ही गए हैं। सामुदायिक अवार्ड भी पढ़िएगा 1932, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? सही कालक्रम में पूछा है तो पहले क्या हुआ? पहले आपका हुआ साइमन कमीशन बी, फिर आपका हो जाएगा सी, फिर डी, ए, बी सी डी ए। तो किस ऑप्शन नंबर में है बी सी डी ए? या आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से 175 क्वेश्चन नंबर कहता है, निम्न में से किसे महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांकित चेक कहा है? किसे कहा है? ये क्रिप्स मिशन को कहा है, जो कि 1942 में आया था, 1942 में। और ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आया था? प्रथम आया था 1930 में और द्वितीय आया था 1931 में। तो ये याद रखिएगा। इंडियन गवर्नमेंट एक्ट भारत सरकार अधिनियम 1935 में और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, कृषि मिशन 1942 में आया था। इसे ही ढहते हुए बैंक का आहरित उत्तर दिनांकित चेक कहा जाता है। 176 नंबर क्वेश्चन है, नई दिल्ली को दक्षिण पश्चिम दिल्ली में ब्रिटिश द्वारा निर्मित किया गया था और डैश को भारत की राजधानी घोषित किया गया। कब किया गया था भारत को राजधानी घोषित? ये किया गया था आपका 12 दिसंबर 1911 को भारत को कल राजधानी घोषित किया गया था।
मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास निम्न में से किसके संस्थापक सदस्य थे? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जो थे आपके, वो स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं। 178 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पोर्ट ब्लेयर अंडमान की सेलुलर जेल का एक प्रसिद्ध निवासी था? तो कौन था? ये आपके दामोदर सावरकर जो थे, वो अंडमान के पोर्ट ब्लेयर के जेल का एक प्रसिद्ध निवासी था। भारत के पहले गवर्नर कौन थे? तो भारत के पहले गवर्नर थे वारन हेस्टिंग्स। निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध 3 समझौते किए? तो ये आपका होगा कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध 3 समझौते किए। क्यों? उस दिन मैंने आपको पिछले बार मैंने आपको टीपू सुल्तान के बारे में बताया था। टीपू सुल्तान के बारे में भी आप पूरा नॉलेज लेंगे। उसमें आंग्ल मैसूर युद्ध भी आएगा, श्रीरंगपट्टनम की संधि भी आएगी, लाप्लास की संधि आएगी, पेरिस की संधि आएगी। तो ये आपको सब पढ़ना पड़ेगा, उसका सन और वो, तो आप वो जरूर पढ़िएगा। टीपू सुल्तान, आंग्ल मैसूर युद्ध, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें सब आ जाएंगे, तो गाइस वो जरूर पढ़िएगा। आगे क्या है? 181 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पश्चात भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्रता के पश्चात भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। ये देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात था भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, और यहाँ पे भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। फतवा ए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संग्रह निम्न में से किस राजा के शासनकाल में लिखा गया था? फतवा ए आलमगीरी, ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ गाइस। तो ये आपका हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब जो है वो फतवा ए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संग्रह है, जो औरंगजेब के राजा के शासनकाल में लिखा गया था। ये क्या है? मुस्लिम कानूनों का एक संग्रह है। 183 नंबर क्वेश्चन, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में रेलवे की शुरुआत की? तो ये हमको पता है, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने रेलवे की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 184 से हम अगले सेशन में करेंगे गाइस। तो आपको ये सेशन कैसा लगा, तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको और कोई क्लास चाहिए या फिर आपको और कोई चीज यहाँ कोई दिक्कत लगता है, कोई प्रॉब्लम लगती है, तो गाइस प्लीज मुझसे शेयर करें, मैं उसे करेक्ट करने की पूरी कोशिश करूंगी। और मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। DSSB का एग्जाम तो पास आने वाला है गाइस। तो ये इसके लिए ये आपके लिए एक बूस्टर सेशन है, जो आप इसको देख के आप रिपीट कर सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गाइस, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस। ओके, टेक केयर, बाय बाय क्लास।